भारतीय संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स और पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के संविधान के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का सार, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसीलिए आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनका मतलब क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना के इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। इसका मतलब है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति, किसी भी बाहर के राजा ने हमें संविधान बनाकर नहीं दिया। भारत के लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया है और अपने देश पर लागू किया है, क्योंकि संविधान बनाया था संविधान सभा ने, और जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत की जनता द्वारा चुने गए थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। सेकंड वर्ड है प्रभुत्व संपन्न, जिसका मतलब है कि भारत के लोग अपने लिए अपने मामलों से जुड़े फैसले खुद ले सकते हैं। भारत की सरकार को अपने से जुड़े किसी भी फैसले को लेने में किसी भी बाहरी शक्ति, किसी भी विदेशी व्यक्ति की आदेश को मानने की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर देख सकते हैं। तो उस समय विदेशी शक्तियों का भारत पर दबाव था कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा अपना डिसीजन है कि हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी है, तो हमने पोखरण में सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्टिंग की। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हम किसी विदेशी दबाव में नहीं आए। हमने अपना खुद का डिसीजन लिया और सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्टिंग की। तो इससे पता चलता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, और इसीलिए इस शब्द को हमने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि हमारे संविधान के मूल्य क्या हैं। थर्ड है समाजवादी। समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो धन संपत्ति होती है उस पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि वो सामूहिक रूप से पूरे समाज के अधिकार में होती है। सरकार के अधिकार में सभी जमीन, उद्योग धंधे होते हैं और सभी की योग्यता के अनुसार उन्हें अवसर दिए जाते हैं। और समाजवाद के जरिए आर्थिक असमानता को दूर किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत बड़े पैमाने पर है और उसे दूर करने के लिए संविधान में समाजवाद शब्द शामिल किया गया। फोर्थ है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश में नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी। हमारे देश में कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा और राज्य की नजर में सभी धर्म समान होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। फिफ्थ है लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब है कि हमारे देश में सरकार का एक ऐसा स्वरूप होगा जहां पर जनता का शासन होगा, शक्ति जनता के हाथों में होगी। जनता वोट देकर अपना नेता चुनेगी और फिर वही नेता उनके विकास के लिए काम करेंगे, और जो नेता होंगे वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। जनता उनसे सवाल पूछ सकती है, उनके काम के बारे में जान सकती है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सिक्स्थ है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश में जो शासन के प्रमुख होंगे वो चुने हुए होंगे, वो किसी भी परिवार या वंश से संबंधित नहीं होंगे। जैसे कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा देश एक गणराज्य है। राष्ट्रपति हमारे देश में निर्वाचित होते हैं, किसी भी एक परिवार या एक वंश से संबंधित नहीं होते। जैसे कि हम ब्रिटेन में देखते हैं, वहां पर किंग और क्वीन होते हैं जो एक ही वंश और एक ही परिवार से संबंधित होते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो एक ही वंश या एक ही परिवार से संबंधित हो, और वो इसीलिए क्योंकि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द को शामिल किया गया है। सेवेंथ है न्याय। न्याय का मतलब है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। सरकार की नजर में सभी लोग समान हो, किसी के भी साथ अत्याचार, शोषण, भेदभाव ना हो। और प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि नागरिक जिस तरह से चाहे उस तरह से सोच सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी भी तरह के विश्वास, प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। उस पर सरकार किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगी, क्योंकि हम सभी स्वतंत्र हैं। और प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है समता। समता का मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत समय से जाति प्रथा प्रचलित थी, जिसके आधार पर
बहुत से लोगों के साथ भेदभाव होता था, लोगों के साथ असमान व्यवहार होता था। इस चीज को दूर करने के लिए समता का कॉन्सेप्ट लाया गया कि कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। और प्रस्तावना में दो तरह की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और लास्ट है बंधुता। बंधुता का मतलब है भाईचारा। देश में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह, और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने से नीचा नहीं मानेगा। सो आई होप आपको यहाँ तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इन सभी शब्दों का अर्थ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। थैंक यू।